Okay, so today we are going to start the new concept and in the chapter number system. Okay, so वो ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। सभी लोग डाल लेंगे रेड पेन से। कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है ये हमारा। और इस कंसेप्ट को कंप्लीट होने के बाद ये जो बता रहा हूँ इसके बाद 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। और 2 से 4 क्वेश्चन करने के बाद 2 से 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हम अपना जो मैंने आपके लिए जो टॉपिक मैंने आज जो डाला था आज के नोटिफिकेशन में कि हम सक्सेसिव डिवीज़न पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अगर मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन एक छोटा सा, इफ़ आई एम आस्किंग 1 सेकेंड, चलो देखो इधर क्वेश्चन ये है, आप लोगों से क्वेश्चन ये है, अगर आपसे बोला कि 4 क्रमागत नंबर हैं, है ना, 4 क्रमागत नंबर है मतलब 4 कंज्यूकेटिव नंबर्स हैं, है ना। अगर हम उनमें डिवाइड करते हैं तो वो कौन सा बहुत बड़ा नंबर जिससे डिवाइड हो जाए, है ना। तो क्या है, तो सबसे पहले लिख लो, ये नया है कौन है ना। तो सभी लोग लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर, द greatest number which always divides the product of n, है ना, the product of n consecutive numbers is क्या है वो है हमारे पास एक वो है 4 का फैक्टोरियल। बताया था मैंने 4 का फैक्टोरियल क्या है। कोई है जो नहीं जानता फैक्टोरियल क्या होता है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एन कंज्यूकेटिव नंबर इज 4 फैक्टोरियल, है ना। मान के चलो कि कोई से भी नंबर है, बस वो लगातार हो कंज्यूकेटिव, तो वो नंबर को डिवाइड करेगा। अब एन कंज्यूकेटिव का मतलब क्या, वो नंबर एन कोई से भी हो सकते हैं, है ना। 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, कोई से भी वो नंबर हो सकते। कंज्यूकेटिव की बात करो, मतलब ये हुआ कि 15 × 16 × 17 × 18 और × 19, हाँ 18 ही कर लो, 4 ही नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो वो हमें से डिवाइड करेगा, और वो बड़ा से बड़ा जो नंबर है, मतलब अगर कोई से भी 4 कंज्यूकेटिव नंबर लिखे हैं, मतलब वो कोई से भी 4 लगातार क्रमशः नंबर लिखे हैं, तो वो ज़्यादा से बड़ा जो डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करेगा उसको सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, वो नंबर हमारा 4 फैक्टोरियल है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर को हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं आपस में डिक्रीजिंग फॉर्म में, जब तक कि उसका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए, 1 ना आ जाए। कोई किसी को डाउट? तो ये कितना हो जाएगा 24। कोई डाउट किसी को? मतलब वो नंबर 24 है हमारा। क्या वो नंबर एक 24 है। समझ आए कि नहीं। जो न्यू स्टूडेंट है उनका कौन सा मीडियम है, हिंदी है कि इंग्लिश मीडियम है? है ना। हिंदी में ये हुआ कि 4 क्रमागत नंबर हैं, है ना। कोई भी n क्रमागत संख्या है, अगर हम उसमें डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या है, बड़े से बड़ा नंबर क्या है, वो हमारा बड़े से बड़ा नंबर वो हमारा 4 फैक्टोरियल है, मतलब वो नंबर हमारा 24 है। क्या है वो नंबर? 24 है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। हिंदी में आया समझ में कि नहीं। अगर मैंने 15, 16, 17, 18 की बात नहीं कर रहा हूँ। मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 140, 141, 142 और 143, ये भी, इसको भी जो डिवाइड करेगा, इस जो नंबर को डिवाइड करेगा वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, वो हमारा होगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 होगा। अगर देखा जाए जब 24 डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके छोटे और भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, पर बड़े से बड़ा नंबर वो हमारा 24 है। क्या है वो नंबर? 24 है। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? कोई डाउट किसी को? हाँ, किसी को कोई डाउट? न्यू स्टूडेंट्स समझ आ रहा है कि नहीं इतना? तो आगे बढ़ूँ मैं, अगर आप पूछना चाहते हो तो देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। हाँ, जवाब दो। सिमरन, प्रताप, क्या नाम है, आ गया समझ? चलो चलो। अब इसके बाद है, अगर
यही एग्जांपल दूसरा ले लूँ, आपने बोला सर छोटे छोटे लिए, चलो मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए चलो मैंने बड़ा नंबर ले लिया 539, 540 ले लिया मैंने, 541 ले लिया मैंने, 542 ले लिया। तो ये भी इस नंबर को डिवाइड करेगा 24 ही, बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो हमारा 24 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंसेप्ट सबको अच्छे से आया समझ है? समझ आ गया? आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन आया था ये SSC 2016 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक। शीट कहाँ है? लिखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड दी find the largest number which exactly divides, दिख रहा है कि नहीं सबको अच्छे से? which exactly divides every number of the form है ना, वो है n³ माइनस n और n-2। क्लियर? वेयर n is नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। क्लियर है? ये है ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए है 6, बी है 24 और सी है 12 और डी है 48, है ना। चलो इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में देखो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये है ना, n³ माइनस n, n-2 वेर n इज़ द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब हमको वो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड पता करना है जो नंबर इस फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर का मतलब हुआ वो नंबर आपका 1 2 3 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स वो नंबर एक पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं और नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता है। पता है ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, ऑल द टाइप्स ऑफ द नंबर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑन द बिफोर 25 अक्टूबर, याद हो तो सभी को, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मतलब n हमारा क्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा, अगर कोई सा भी नंबर अगर इसके फॉर्म में होगा, कोई सा भी नंबर इस फॉर्म में होगा, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा नंबर होगा जिसे आप डिवाइड करोगे, है ना। तो ऑप्शन दे रखा है, क्या आएगा वो? A6। अच्छा 6 बता रहे हैं आंसर। चलो बताइए आप लोग, है ना। फिर से बता रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करके कि वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या है ना, जो इस नंबर में जो नंबर है वो इस फॉर्म में है n³ माइनस n-2। अगर बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जिसे हम डिवाइड करें कि n³ माइनस n और n-2 के फॉर्म के जितने भी नंबर वो डिवाइड हो जाएं, है ना। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या है वो, ये हमारा क्वेश्चन। चलो बताओ, अगर आपका आंसर 24 आ रहा है तो कैसे आ रहा है? चलो देखें हम सभी लोग, हैं, देखें कैसे आएगा इनका 24, समझते हैं क्या है आंसर फाइनल। ये नंबर लिखा है n³ माइनस n और लिखा है n-2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये बताओ इन दोनों टर्म्स में n को बाहर ले लूँ मैं, तो अंदर बचेगा n² माइनस 1 बचेगा और n-2। इसे कोई प्रॉब्लम? इसके बाद इसको ऐसा लिख सकते क्या, n लिखा और ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर ये नंबर का एक फॉर्म दे रखा है, अगर मैं n-2 को मैं आगे लिख दूँ, फिर मैं n-1 को फिर लिख दूँ, और फिर मैं n को लिख दूँ और फिर n+1 को लिख दूँ, तो ये एक नंबर एक हमारा एक
मतलब कंजिक्यूटिव नंबर बन रहा है, मतलब एक क्रमशः नंबर, मतलब 4 लगातार नंबर बन रहे हैं। कैसे? अगर मैं n की वैल्यू मान के चलो, मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, मैं n की वैल्यू मान के चलो मैं 3 रख रहा हूँ, l की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 3, मान 4 ही रख देता हूँ, चलो 4, n की वैल्यू 4 रख रहा हूँ, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, इंटू 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेंगे, 4 एज इट इज आ जाएगा, और 4 + 1 5 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो एक क्रमागत नंबर हो गया कि नहीं? तो ये जो नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ, हमने इसको आगे पीछे कर दिया उसको। समझ में आ रही की बात कि नहीं, ये बताओ पहले। इज इट क्लियर? जवाब दो मुझे, इज इट क्लियर? है ना? तो ये अब आपके लिए मैंने बताया अभी हाल जो कंसेप्ट, वो क्या है, नंबर हमारे पास 24 है, वो यह है 24। एनी डाउट? फिर से बता दूं, कुछ भी कर लो, कोई सा भी नंबर रख लो, आपको हमेशा वो क्रमशः ही नंबर मिलेंगे। चाहे आप 0 ही क्यों ना, मतलब 0 तो नहीं करना पुट, क्योंकि एन नेचुरल नंबर बोला है, बस आपकी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी रखो, आपका आंसर हमेशा यही आएगा क्रम में। बोलो कोई सा भी नंबर बोलो, आप लोग बोलो कोई सा नंबर बोल दो, वो तो वैसे ही दिख रहा है यहाँ से। फिर 2 कम करना, फिर 1 कम करना, फिर वही नंबर रहेगा, फिर 1 ऐड कर देना, तो नंबर बढ़ती जाएगा। बोलो अगर किसी का डाउट हो तो। चलो मान के चलो मैं एक नंबर ले लिया 37, ठीक है 37, तो 37 में से 2 गए कितना बचेगा, 35। 35 में से 1 कम हो गया तो कितना होगा, कितना होगा, 37 से 1 कम तो 36 हो जाएगा, 37 में से वही 37 आ जाएगा, और 37 में +1 कर देंगे तो 38 आ गया। तो आ गया कि नहीं क्रमशः नंबर, लगातार कंजिक्यूटिव नंबर। और मैंने आपके लिए भाई हाल बताया मैंने कि जब भी हमारे एन कंजिक्यूटिव नंबर रहे, है ना, मतलब जो एन कंजिक्यूटिव जो नंबर रहेगा उस मतलब ये फॉर्म ये बनता है ऐसा, n+1 n और n+2 और n+3। समझ में आ रहा है? ये है, इसी में लिख लेना यहीं साइड में। चलो समझ आया कि नहीं इतना? कोई डाउट किसी को? हैं? क्या बोला? ऑप्शन क्या मिताली, व्हाट डू यू वांट आस्क? ऑप्शन कहाँ, ये लिखे ना 6 12 और ये, हाँ बोलो। n क्यू माइनस एन है, इन दोनों में से n है तो n बाहर ले लिया ना, तो 2 पावर 3 है तो 1 बचेगी, 1 कम हो जाएगा 2 बचेंगे, और 1 है तो पूरा बाहर। कॉमन नहीं आता क्या लेने आप लोगों को? अगर ये भी नहीं आता तो बेटा फिर ख़त्म हो ख़त्म हो 7th 8th क्लास में ये सब चीज़ें। क्लियर है? थोड़ा ध्यान दो, हरी रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम, रिवीजन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जिससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए मेरी तरफ से पता ही है इनाम मिलेगा, लेकिन आज तक कोई लिए ही नहीं तुम लोगों ने, पहली बैच वालों ने तो खूब लिए। चलो लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, है ना, व्हाट इज द लार्जेस्ट, क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट, what is the largest value of the positive integer k such that k divides, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, है ना, अभी मैंने थोड़ा सेटअप कर दिया है, थोड़ा बल्ब यहाँ आ रहा था पहले, अब वो थोड़ा यहाँ आने लगा होगा, अब उससे ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने पूरा सीलिंग में भी ट्यूबलाइट लगा दी मैंने। चलो के डिवाइड्स n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है, वेयर n is a natural number, n is a natural number greater than
फिर n इज ए नेचुरल नंबर n, बस नेचुरल नंबर n। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है पहला है 6 और फिर है 12, सी है 24 और फिर डी है 48, डी है 48। समझ आ रहा है? हिंदी मीडियम वालों, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर के, वो के की बहुत मतलब बड़ी संख्या बताना है, के की धनात्मक है ना इंटीजर बताना है, पॉजिटिव इंटीजर बताना है के की, कि जो के जो डिवाइड करता है इस नंबर को, और जहाँ पर एन नेचुरल नंबर है, के का मतलब हो रहा है उस नंबर की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। तो मुक्के में नहीं बोलना अंतिमा, है ना, 24 कैसे आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि सब आंसर आ गए तो 24, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आया ना मैसेज अभी, तो n स्क्वायर n, अच्छा चलो, और कोई मैंने ध्यान, अच्छा तुम्हारा क्या है जिसने मैसेज किया ना, हाँ वो तुम्हारा नाम आता है और तुम्हारे जस्ट नाम के ऊपर वो मैसेज आता है, तो ऐसा लगा जैसे आपने बोला हो। चलो ध्यान से देखो इधर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द के डिवाइड्स के, मतलब कोई सा भी नंबर है, मतलब वो नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस ऑफ 2, मतलब इस नंबर को डिवाइड करता है के से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वहाँ पर वही पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर के, और यही किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उस नंबर की बात कर रहा है। तो के को लेकर डर मत जाना। अगर मैं आसान लिख दूं मैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, है ना, दैट्स डिवाइड द एन स्क्वायर माइनस 1 वेयर एन इज द नेचुरल नंबर। ये अगर आप के भी अगर आज तो बच्चे थोड़ा रुकते हैं एग्जाम में, हाँ 5-6 सेकंड लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, क्या है कहानी, कहानी का मतलब वही है। सोच पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? के में कुछ नहीं, वो नंबर की बात कर रहे हैं, के की वैल्यू ये है। समझ आ रही है कि नहीं सबको? चलो बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट, डू इट फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो CHSL 2019 में आया था, डू फास्ट। चलो देखो इधर, क्वेश्चन ये है कि एन स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2, ये है नंबर। इस नंबर को हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। अन्य क्वेश्चन में बोल रहे कि इस नंबर को डिवाइड करता है के, तो वो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, इन्हें ये पूछ लिया है। समझ आ रही कि नहीं बात? तो एन स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगी वैल्यू, एन माइनस 1 एन प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और ये तो आपने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा, आपको याद हो बचपन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का फॉर्म है ये, है ना। समझ आ रही कि नहीं बात, है ना। तो आपने जो फैक्टर सीखे होंगे क्लास 10 मतलब 8th में है ये, कि लास्ट में यहाँ पर वैल्यू क्या देकर रखी है हमारे लिए, लास्ट की वैल्यू क्या है, -2 है। ये क्या है, -2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है माइनस का, मतलब हमको माइनस करने पर ये माइनस करने पर वो आना चाहिए वैल्यू 1, और मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आना चाहिए 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे फैक्टर क्या होंगे एक हिसाब से, मतलब यहीं कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से, वहाँ क्यों करें हम अलग से, है ना। तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का जो फैक्टर करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, ये एन स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2n और प्लस का n। कोई किसी को कोई डाउट? और -2, यही फैक्टर आएंगे कि नहीं, यही फैक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे ना। इनमें से हम n कॉमन लेंगे यहाँ, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस 1, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ से n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा n माइनस 2, प्लस का साइन लगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 2। कोई डाउट किसी को? देखो ये सब चीज़ें 10th क्लास में है, अब तुम बोलो ये सिखा रहा हो, डाउट हो तो पूछ सकते, बता दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से मत पूछना, बहुत इजी चीज़ है और ये बच्चे हंसेंगे। समझ आ रही? तो थोड़ा वही अपना खुद को बनाना पड़ेगा। इसके फैक्टर ये आ गए हमारे पूरे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट की जो कुछ पूछना है?
मतलब मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर, ये एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ गया, मतलब हमको मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए यहाँ पर, और माइनस का साइन माइनस करने पे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब माइनस करने पर ये जो माइनस का साइन लगा यहाँ से इससे ये पता चल रहा है कि हमको माइनस करके आंसर देना है, क्या करके देना, नेगेटिव का साइन लगा है, मतलब माइनस करने पर यहाँ आ जाए 1 और जो इसको 2 कर दे और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 2, तो वो हमारे पास 2 और वो एक नंबर 1 है, 2 में से 1 करोगे माइनस तो 1 आ जाएगा जो मैंने आपके लिए बोला यहाँ आ रहा है, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 2 आए जो वहाँ पर मैंने आपके लिए बोला है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 लिखा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकते कि 2 - 1 × एक्स और माइनस का 2 लिख सकते कि 2 में से 1 गया था। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा 2x और माइनस का आ जाएगा एक्स और माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का साइन वाला तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है ये तो प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 2 एज इट इज, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो x - 2 आ जाएगा और प्लस का 1 लेंगे तो x - 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों में से x - 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ कुछ नहीं बचा, सीधा x है और यहाँ प्लस का 1, तो ये याद है x - 2 x + 1 मतलब n - 2 l + 1, समझ आए? हाँ 48 इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ आया सबके लिए कि नहीं, कोई डाउट कोई बताएगा मुझे आंसर? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है n², तो n² को क्या n × n लिख सकते कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 1 और n + 1 है ना, और n - 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है n + 1। अब समझो कहानी थोड़ी क्या है, एक मैंने यहाँ लिखा n और एक हो गया n - 1, फिर लिखा मैंने n - 2 और फिर क्या लिख दिया मैंने, मान के चलो यहाँ पर एक n + 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मतलब n - 1 और n + 1 एक मतलब ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये यहाँ, तो एक आपका बन रहा है n और n + 1। कोई डाउट किसी को? अब इसको हम क्या उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कंजुगेटिव के फॉर्म में, क्रमशः के फॉर्म में, मतलब ये n - 2 हम आगे लिखेंगे, फिर n - 1 हम यहाँ लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, फिर n + 1 लिखेंगे, मतलब ये इन 4 डिजिट को मैंने ऐसे लिख सकते कि नहीं, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर रखोगे 2 बचेगा, यहाँ पर रखोगे 3 ही आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, समझ आ रहा है? और ये n और n + 1 मैंने आपके लिए कल की क्लास में बताया था, ये हमेशा आपको 2 से डिवाइड करता है, बताया था मैंने, एपी का फॉर्म बनता है, तो जब भी कोई नंबर इस फॉर्म में रहता है n और n + 1 में, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है, ध्यान रखना। आप रख लो कोई सी वैल्यू n की वैल्यू, मान के चलो मैंने n की वैल्यू 4 ले ली, क्या ले ली 4 ले ली मैंने, यहाँ पर 4 रख दी और 4 + 5 रख दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा कि नहीं, और नीचे मैंने 2 रख दिया, 4 × 5 = 20 हो रहा है, और अपन में 2 रख दिया, 2 धाम 20, कट गया कि नहीं, कट गया कि नहीं? तो ये जो नंबर है ये n + 1 ये हमेशा 2 का एक हिसाब से फॉर्म होता है, किसका फॉर्म होता है 2 का फॉर्म होता है। कोई डाउट? तो ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से, और ये तो हम सीख रहे हैं ये 24 से होगा, अभी हल बताई थी ना मैंने थ्योरम इसके पहले जो कंसेप्ट, तो 24 दूनी 48, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 48 से, तो 48 से कहाँ, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सबको? ये देखो, ये जो तुमको कहानी बता रहा था ना मैं, यहाँ पर क्या है कुछ नए नए परिंदे हैं, मतलब नए नए परिंदे मतलब कुछ उनका बेस अच्छा नहीं है, तो उनके हिसाब से मैं तेरी चीज़ें डिटेल में लिखना पड़ती, नहीं तो मैं क्या करता सीधा मैं ये भी नहीं लिखता, सीधा पीछे जाऊँगा पेज पर, सीधी शुरुआत में यहाँ से करता मैं सीधी, ये होती लास्ट की स्टेप सॉल्व करने की। यहाँ तक तो माइंड की प्रोसेस है, प्रोसेस में तुमको समझा रहा हूँ जैसे तुमको समझ में आए, है ना। यहाँ से देखो बहुत सारे बच्चे लेफ्ट भी हो गए हैं, है ना। चलो समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? लिखो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ a इज ए नेचुरल नंबर, इफ a इज अ नेचुरल नंबर, then if a is a natural number then, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, then 7a² + 7a is always divisible by, is always
डिविजिबल बाय। ठीक है, ये आपका एसएससी 2019 का क्वेश्चन है और वो है CHSL, है ना। ऑप्शन भी दे रहा हूँ 7 and 14। ठीक है, बी है सिर्फ 14 ओनली, और सी है 7 ओनली, और डी है 21 ओनली। बताओ आंसर। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सा एक नंबर है वो 7² + 7a के फॉर्म में लिखा है, ये जो नंबर है इस फॉर्म में लिखा है ये हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा? 14 और 7 दोनों से? क्या सिर्फ 14 से, मतलब 14 ओनली, या फिर 7 ओनली, या फिर सिर्फ 21 ओनली? समझ आ रहा है कि नहीं? हैं तो ध्यान से देखो, जिनसे नहीं बना है ध्यान से देखो। ये जो नंबर है ये लिखा है 7a² + 7a, लिखा है कि नहीं? यहाँ से मैं a कॉमा ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 7a + 7 बचेगा कि नहीं? कोई डाउट? और यहाँ से अगर मैं मान के चलो 7 भी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा? a + 1। कोई डाउट? मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 × a और a + 1। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट यहाँ तक है ना? मतलब ये क्या बन गया? वो n + 1 वाली कहानी बन गई ना, n और n2, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो ये इतना नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से होगा कि नहीं? और 7 से हो रहा है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 14। समझ आ रहा है कि नहीं? है ना। अभी समझो, जिनने 14 लगाया उनका आंसर रॉन्ग है। 14 मतलब ये जो नंबर है ये 2 × 7 के फॉर्म में लिखा है 14। मतलब ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर और 7 से भी डिवाइड होगा। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इसका 2 and 7 समझ आ रही कि इतनी बात? कोई किसी को यहाँ तक किसी को कोई बात हो रही? मतलब ये नंबर 2 और 7 से हो रहा है, 2 ऑप्शन में नहीं है, और 14 से भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है? एक हिसाब से 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, और 14 से भी हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? इंटू नहीं, कॉमा लगा देता हूँ मैं। मतलब ये नंबर इन 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर। अगर कोई से नंबर इस फॉर्म में लिखा है वो नंबर हमेशा आपका 2 से, 7 और 14 से डिवाइड होगा। मतलब वो नंबर 14 and 7 से डिवाइड होगा। अगर आप 14 ओनली कर रहे हो मतलब कि वो नंबर 2 और 7 से नहीं हो रहा है डिवाइड, 14 से हो रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब आप ये बोल रहे हो अगर 14 ओनली पे टिक कर रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई साहब 2 और 7 से नहीं हो रहा है, ओनली लिखा है। ध्यान दो, अगर आप 7 ओनली कर रहे हो मतलब वो नंबर 14 and 2 से नहीं हो रहा है। 21 कर रहे हो, ओनली लिखा भाई साहब, वो 2 से भी हो रहा है, 7 से। ऑप्शन में क्या 14 and 7 आ रहा है। समझ आए कि नहीं? क्वेश्चन ऐसे पूछा उन्होंने एग्जाम में। अगर आप ओनली पे लगा दोगे मतलब सिर्फ 14, मतलब 2 और 7 से नहीं हो रहा है, उसका मीनिंग ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? जवाब दो मुझे। है ना। चलो, ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन था ये, और बच्चों का 14 आया होगा और आगे करके निकल गए होंगे, चलो भाई आ गए, 14 आ गया हमारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपना वो सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, लिखो। लिखो सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बताओ? कौन सा क्वेश्चन है ये? अभी तक कितने होगा क्वेश्चन आज की क्लास में? ये 5वां है कि 6th है ना? तो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब एकदम सही दिख रहा है ना, पूरा प्योर ब्लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल completely
completely divide 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस और 7 की पावर 83। समझ आ रहा है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला है 399, क्या दे रहा हूँ 399। बी ऑप्शन दे रहा हूँ 389 और सी ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए 387 और डी ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए 397। दो आंसर। कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? ये लिखा है 7 की पावर 81, ठीक है, और प्लस 7 की पावर 82 और प्लस 7 की पावर 83। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन लिखा मैंने, मैं ऐसे क्या 7 ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 7 की पावर 81 में कॉमन ले रहा हूँ, मान लो 7 की पावर 81 कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है? 1 बचेगा, प्लस यहाँ 7 की पावर 1 बचेगा। सॉरी, अरे यार, तो आ गया। चलो ध्यान से देखो, ये क्या 7 की पावर 1 हो गया, प्लस 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? 7 की पावर 81, 7 की पावर 81 ही कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 81 पूरा ले लिया, तो कुछ यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 82 2 की पावर था तो 1 पावर बचेगी ना, यहाँ पे 83 है 1 लिए तो 2 पावर बचेगी कि नहीं? है, इतना तो आता है ना। तो ये कहते बचेगा 7 बचेगा, ये 49 ऐड करो 7 8 49 और 8 हो जाएगा 57। होगा कि नहीं? तो 7 की पावर 81 और इनटू ये हो गया हमारा 50, कितना हो रहा है? 7 1 8, कितना हो रहा है एक हिसाब से देखो, हो रहा है कि नहीं? ये कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक है ना? अब ये 7 की पावर 81 जो लिखा है, अब 7 की पावर जो 81 लिखा है, समझो इधर हमारे लिए ऑप्शन में देगा 399 389 387 397, मतलब जो यहाँ पर एक नंबर निकालना पड़ेगा जो इस नंबर के पास में रहे। अगर 57 जो लिखा है, अगर 57 में अगर एक 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 57 में 7 का मल्टीप्लाई, अगर इसको 7 की पावर 80 लिखते हैं और यहाँ पर इंटू 7 लिख दिया और 57, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना होता है? 57 इंटू 7, 7 4 9 बचा 4, 7 35 399। ये क्या हो रहा है? एक हिसाब से ये नंबर हो रहा है 7 की पावर 80 इंटू 399। हो रहा है कि नहीं? अगर आप इस नंबर में ऑप्शन में क्या दे रखा है? 399, अगर आप 399 को डिवाइड करते हो तो ये नंबर पूरा कट के रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? समझ लो, जो उनको नहीं आया समझो, मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर कोई एक नंबर 10 है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और इंटू 5 होता है कि नहीं? हमने इसको बोला कि 10 से डिवाइड करने से नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो क्या आप 10 में डिवाइड करोगे या 2 से दे लो या 5 से दे दो? 5 से दोगे तो 5 2 10, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर आप 2 से भी 2 दोगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं? जब भी रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। मतलब यहाँ अगर मैं 2 इंटू 5 अगर मैं 2 लिखता हूँ तो पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर 0 मतलब वो नंबर कैंसिल हो रहा है। अगर 2 की जगह चलो मैं 5 से में डिवाइड कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो 5 से 5 मतलब 2 तो लिखना ही था मुझे, तो 2 बचेगा कि नहीं? तो इन द 7 ये कैंसिल होता है तो क्या बच रहा है? मतलब वो 399 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन मानो 399 है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई क्लियर है सबको, है ना? चलो ये हो गया सॉल्व, है ना? चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सक्सेसिव डिवीजन। हाँ, ये तो बात अपन रोक क्यों रहे थे? जिनको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि वो देख सकते हैं भैया वीडियो पे, यूट्यूब पे जाके। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको लग रहा है कि भैया हमसे ना हो पाई तो दे कैन गो टू देयर बेड, ठीक है? तो हाँ, वो तो है यार, अब वो तुम समझ पा रहे हो, वो थोड़ी समझ पा रहे हैं, इनकी इच्छा है जाने की, है कि नहीं? चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है हमारा। सबसे पहले लिखेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। क्या है? सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है?
अगर मैंने आपको बोला कि कोई नंबर है, मान के चलो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान के चलो 13, मैंने बोला कि आप डिवाइड करो 120 को आपको करना है, 120 को आपको 2, 6 और 8 से आपको डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब एक नंबर में आपको इन 3 से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करना है वो कैसा बोल दिया मैंने, सक्सेसिव करना है। कैसा करना है, सक्सेसिव। समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? हमें इसको इससे नंबर में हमें डिवाइड करना है, और वो डिवाइड करना है, कैसे करना है हमें डिवाइड, वो डिवाइड करना है सक्सेसिव। ठीक है, चलो करते हैं। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर 120, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ पहले 2 से। 268 है तो 268 से करना ही है, क्रमशः करना, ध्यान रखना। सक्सेसिव का मतलब होता है एक हिसाब से क्रमागत, आगे बढ़ते जाना। अब पहले 2 से करेंगे, फिर हम किससे करेंगे, एक हिसाब से 6 से करेंगे, ठीक है, और फिर हम करेंगे किससे, 8 से करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को? अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा, 2 6 जा 12, कट जाएगा। चलो इतना क्लियर हुआ। मतलब 2, 6 और 8 से डिवाइड करेंगे 120 में, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ 120 में तो 60 आ जाएगा। और ये 60, ये जो 60 है, ये नेक्स्ट नंबर के लिए ये क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 60 10 जा कट जाएगा कि नहीं, तो कितना बचेगा, ये 60 बचेगा कि नहीं। 8 से करना, तो ये जो है इसका जो भागफल आया है ये उसके लिए क्या बन जाएगा, भाज्य, मतलब क्वोशिएंट, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 6 से हमने डिवाइड किया 60 में, तो 10 हमारा क्वोशिएंट आया। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर के लिए डिविडेंड हो जाएगा, मतलब भाज्य हो जाएगा ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 8 बन जाए 8, तो कितना बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बच रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 0 लगा ना, ये। कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट है? कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सक्सेसिव डिवीजन हम इसको बोलते हैं कि हमने पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, उसका जो भी क्वोशिएंट या उसका जो भी भागफल आता है वो नेक्स्ट नंबर के लिए भाज्य या फिर क्वोशिएंट, वो डिविडेंड बन जाता है। उसको भी हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए नेक्स्ट नंबर के लिए वो डिविडेंड बन जाता है। समझ आ रही बात? तो इनको हम बोलेंगे, मतलब इसका जो नंबर डिवाइड किया तो इस नंबर के लिए ये क्या बन गया, डिविडेंड। इसका डिवाइड किया तो ये इसका क्वोशिएंट, इसके लिए डिविडेंड बन गया है। जस्ट क्लियर? और ये जो यहाँ पर जो 0 बचा, और यहाँ पर ये 0 बचा, यहाँ पर ये जो 2 बचा है, ये हमारे माने जाएंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या माने जाएंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आंसर आपका 0 ही हो, कोई सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हमारे लिए यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर होगी तो आगे बताऊँ मैं। क्लियर है सबके लिए? यहाँ बोल दो यस सर, कमेंट कर दो फटाफट, है ना? ठीक। अब हमारे लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा हमारे लिए इस फॉर्मूले में नहीं करना है, हमको करना छोटा सा, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम में छोटा सी पेज मिलता है, उसी छोटे से पेज में करना है और कम टाइम में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें ऐसे बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। क्लियर सबको? हमको जिस नंबर से डिवाइड करना है हम वो यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। क्लियर? 2, 6 और 8 लिखेंगे हम। इतना क्लियर हो गया? ये 2, 6 और 8 हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2, 6 और 8 लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 2, 6, 8 लेने के बाद हमको जिस नंबर में डिवाइड करना, हमको किस में डिवाइड कर रहे थे, हम 120 में कर रहे थे, तो वो 120 हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हम जितनी टाइम से जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे क्वोशिएंट। क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट। यहाँ पर जो आएगा रिमाइंडर लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 2, 6 से कर रहा हूँ 260, 60 टाइम्स जाएगा, 2 छक्के के 12, तो रिमाइंडर यहाँ पूरा कट गया कि नहीं, तो रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ। कोई डाउट? अब 6 से करेंगे 60 में, तो 6 धाम 60 हो रहा है कि, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 बचा। 8 एकम 8, तो कितना बचा, 8, 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2। समझ आया इतना? तो ये हो गया। तो देखो ये करा था कि नहीं, ये जो कहानी हो रही थी, हमने 2 से 120 में किया तो 60 बचा था क्वोशिएंट, वो 6 के लिए क्वोशिएंट वो हो गया था, डिविडेंड हो गया वही।
6 से किया कि नहीं, 60 से 2 से किया, 120 में, 6 से 60 में किया, और 8 से हमने 10 में किया, 8 से 10 में किया। समझ आ रहा है इतना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये वाला ना, देखो ध्यान से देखो इधर, हमको 120 में 2, 6 और 8 से हमको सक्सेसिव डिवीजन बताना है। ये बोला था मैंने, ये बोला था ना। तो हम 120 को यहाँ लिखेंगे, 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, मतलब पूरा कट जाएगा ना, 2 मतलब 60 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम भागफल, और यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। तो 2 60 कट गया तो 0 बचा। अब 6 से करेंगे 6 धम 60, फिर 0 बचा, और 8 एकम 8 जो हमारा भागफल आएगा, और 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 हमारा आ गया। ये समझ में आया? तो ये हो गया हमारे सक्सेसिव डिवीजर। क्या हो गया ये हमारे सक्सेसिव डिवीजर, सक्सेसिव रिमाइंडर, सॉरी, ये क्या हो जाएंगे? ये वाली चीज़ ना, सक्सेसिव रिमाइंडर मतलब शेषफल सक्सेसिव। समझ आया कि नहीं इतना? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब यहाँ पर ये जो 1 बचा है, इसको हम बोलते हैं फाइनल क्वोशिएंट, मतलब फाइनल क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल क्वोशिएंट, मतलब फाइनल भागफल, अंतिम भागफल, अंत भागफल। समझ आया सबको कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? सबको जवाब दो मुझे, है ना? चलो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और ये जो क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन करने के बाद वी विल डिसमिस अवर क्लास। लिखो एक क्वेश्चन, सभी लोग लिखो। निकालो 131 का 131 में 131 को आपको सक्सेस से डिवाइड करना है 745 से, 745 से, है ना? 131 में सक्सेस से डिवाइड करना है 745 है कि 743, 743 से, सॉरी 743 से, है ना? मतलब 131 में आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है, डिवाइड करना है 7, 4 और 3 से। समझ आया? समझ आया कि नहीं इतना? है ना? तो क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 131, यहाँ लिखोगे 7, 4 और 3। बताओ, इसका उल्टा भी सिखाऊंगा मैं अभी, ठीक? समझो इधर, ये कैसे करेंगे इसको। अगर हम 7 से करें हम डिवाइड, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6, तो क्या? तो 61, 7 8 56, है ना? 61 में से 56 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेंगे ना? कोई डाउट किसी को है? अब आप 4 से करोगे, इसमें 4 चौक 16, 18 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 2। अब 3 से करोगे 4 में 3 एकम 3 बचा, 1, तो 5 2 1 आपके ये क्या हो गया? सक्सेसिव रिमाइंडर हो गए, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल क्वोशिएंट हो जाएगा। समझ आए कि नहीं सबको? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी। चलो, अब इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, है ना? उल्टा क्या पूछ रहा हूँ मैं? लिखो, अगर आपका फाइनल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अगर आपके लिए फाइनल क्वेश्चन दे रखा है और सक्सेस रिमाइंडर दे रखा है, तो आपके लिए ये वाली वैल्यू बतानी है। समझ पा रहे हो ना? ये वाली वैल्यू बतानी है ना? तो लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, लिखो क्वेश्चन ये है कि सक्सेसिव रिमाइंडर, है ना, आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से। आप करोगे 5 7 8 से, 5
7 8 से ये आपके डिवाइड करना है, ये आपके हो गए सक्सेसिव, ये क्या होगा डिवाइज़र होगा, ये क्या आपके सक्सेसिव डिवाइज़र हैं, ये क्या है सक्सेसिव डिवाइज़र है ये। और ये जो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट करके लिख रहा हूँ, ये आपके सक्सेसिव रिमाइंडर हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर हैं, ठीक है। अब वो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, वो आपके लिए 306, ठीक है। तो आप बताइए जो बीच का जो डिविडेंड वो क्या रहेगा, समझ पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन ये ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं दे दिया, देखते हैं हम। ये लिखा 5 लिखा, यहाँ 7 लिखा और 8 लिखा, ठीक है। ये 3 है, 0 है, 6 है, आपको यहाँ की वैल्यू बतानी है, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी बताओ। और नहीं, एक इसका फाइनल क्वेश्चन भी दे रखा है, वो 1 है, ये लिख लो साइड में, एंड फाइनल क्वेश्चन आपका 1 है, ये दे तो ये है तो फाइनल रिमाइंडर होते ही नहीं, सक्सेसिव होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए दे रखा है 306, बस यहाँ की वैल्यू बतानी है, क्या है वैल्यू बताइए आप लोग। डू इट फास्ट। तो इधर कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो, कहानी क्या थी। मान के चलो अगर मैंने एक नंबर ले लिया, मान के चलो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 में, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 10 में, तो 3 3 का 9, क्या बचेगा 1 बचा है कि नहीं। यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये भागफल होता है कि नहीं। भागफल मतलब ये क्या है हमारा, ये कोशेंट है, ये क्या है, ये कोशेंट है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल है मतलब क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। कोई डाउट किसी को, ये पता है ना। और ये क्या है, हमारा भाज्य है, मतलब डिविडेंड है, ये क्या है, ये डिविडेंड। और ये हमारा क्या है, डिवाइज़र है, ये क्या है, ये डिवाइज़र है, मतलब ये हमारा भाजक है। किसी को कोई डाउट। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जब हमारे लिए ये वाली बीच की कंडीशन निकालनी पड़ती है, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको हम ऐड करते हैं, पता है ना। मतलब ये फॉर्मूला होता है कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भागफल इनटू भाजक और प्लस का शेषफल, ये होता है ना। मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इनटू क्या होता है हमारा, क्वोशेंट इनटू डिवाइज़र, या डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट, कुछ भी लिख सकते हो, और प्लस का रिमाइंडर, ये होता है कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो, यही आ जाएगा। तो देखो डिविडेंड की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, हमें को 10 की वैल्यू नहीं निकालना, मतलब डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आई, और इनटू डिवाइज़र कितना है, 3 है, और प्लस का साइन लगाएंगे जो है, और रिमाइंडर कितना है, 1 है, पर रखेंगे 9 + 1 आपका 10 आ गया कि नहीं। मतलब एक हिसाब से इसकी कहानी देख रखी जाए तो यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है कि क्वोशेंट, डिवाइज़र क्वोशेंट, यहाँ पर ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटू करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इंटू, और यहाँ से यहाँ ये हमारा प्लस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब 8 ही कम 8 और 6 कितना हो रहेगा, 14। कोई डाउट किसी को। 7 का इंटू मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ये प्लस करोगे आप, तो 14 7 कितना हो रहा है 98, और प्लस 0 करोगे तो 98 हो जाएगा। कोई डाउट किसी का है ना। 5 का 98 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से इसको आप ऐड कर दोगे, तो 5 8 कितना हो रहा है, मतलब देखा जाए तो 100 हो गया, 500 हो गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 500 में से 490 बचा, और 490 में 3 को ऐड कर दोगे तो 493 ये आ जाएगा। समझ, यहाँ से यहाँ हम इंटू करेंगे, और यहाँ से यहाँ ये हमारा एक हिसाब से प्लस का साइन होकर, और बीच की वैल्यू निकाल देंगे हम। समझ आया सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है क्लियर है ना, कि दिमाग में फिट हो गई। तो ये चीज़ कोई से भी नंबर लेकर, कोई से भी ये आपको डिवाइड करके थोड़ी घर पर प्रैक्टिस करनी है, और इन बेस्ड पर हम कल 1 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम डिजिटल सम वगैरह स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। दैट इज़ मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ठीक है। और फिर इसके बाद फैक्टर वगैरह स्टार्ट कर देंगे। फैक्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, डला होगा, जाना यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करके देखना, मिल जाएगा,
ठीक है। और मॉनिटर आज ग्रुप चैनल वो यूट्यूब के लिंक है, डाल देना आप लोग, है ना, मॉनिटर अपने अपने ग्रुप में, तो जो कुछ बच्चे उनको मिल जाएगी वो लिंक, ठीक है। ओके ओके, सो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो टुमारो क्लास वी विल डिस्कस दिस थिंग। ओके, बाय।